प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के प्रमुख संत कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि सूरदास की। सूरदास के काव्य के दार्शनिक पक्ष पर आज हमारी चर्चा रहेगी। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और वल्लभाचार्य के संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। इनके दर्शन का जो आचरण पक्ष है उसे पुष्टि मार्ग कहा गया है। पुष्टि का अर्थ होता है अनुग्रह। भागवत में एक स्थान पर आया है पोषणम तदनुग्रह, और उस समय जो परिवेश था, आचार्य वल्लभ को लगा कि भगवान का अनुग्रह यानी भगवान की कृपा ही जीव का असली पोषण या पुष्टि है, जिससे उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। तो इसे नाम दिया गया पुष्टि मार्ग का, यानी वल्लभाचार्य के संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय कहते हैं और वह पुष्टि मार्ग का आचरण करता है। अब इस पुष्टि मार्ग की यह विशेषता थी कि वह सबके लिए था, यानी मनुष्य मात्र इसका अधिकारी था। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं था, जाति पाति का, स्त्री पुरुष का, छोटे बड़े का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो आचार्य वल्लभाचार्य के दार्शनिक पक्ष को हम पुष्टि मार्ग से प्रभावित कह सकते हैं, और यही कारण है कि सूरदास के भी दर्शन के आचरण का जो पक्ष है वह पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास का लक्ष्य मूलतः तो किसी प्रकार का कोई दार्शनिक विवेचन करना नहीं था, लेकिन वल्लभाचार्य के तत्व ज्ञान के बाद में उनका एक तरह से मानसिक और वैचारिक कायाकल्प जो हुआ, तो वहीं वल्लभाचार्य के चिंतन से उन्हें एक ठोस आधार मिला। अब हम सूरदास के काव्य के दार्शनिक पक्ष के विषय में जानने के लिए कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो उनके काव्य में समाहित दिखते हैं। काव्य में स्थान पर जगह जगह पर उनका आना हमें दिखता है, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम सूरदास के काव्य का दार्शनिक पक्ष समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है इसी क्रम में ब्रह्म। बहुत से उदाहरण सूरदास के काव्य के यह प्रमाणित करते हैं कि सूरदास ने जो ब्रह्म का वर्णन किया है, जिस ब्रह्म का वर्णन किया है, वह सगुण होने के साथ साथ निर्गुण भी है। कहीं कहीं वो निर्गुण भी लगता है। तो एक और तो सूरदास ब्रह्म को अनादि, अनंत, अखंड, अलख, अविनाशी मानते हैं। कहा है अविगत, आदि, अनंत, अनुपम, अलेख, पुरुष, अविनाशी। तो वहीं वो पुरुषोत्तम ब्रह्म जो है उनका, वो कृष्ण के रूप में साकार लीला करने लगता है। वहां कहते हैं कि वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, सोई सगुण होए नंद की दांवरी बंधावे। तो यहाँ पर उनका जो ब्रह्म है वह सगुण हो गया है, कृष्ण के रूप में आ गया है। अब सूरदास ने कृष्ण को पर ब्रह्म माना है, और इसका एक और नाम है हरि। तो सूरदास एक पद में कहते हैं शोभा अमित अपार अखंडित आपम आत्मा राम, पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, सब विधि पूरन काम, आदि सनातन एक अनुपम, अविगत अल्प आहार, ओंकार आदि वेद असुर, इन निर्गुण सगुण अपार।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूरदास का जो ब्रह्म है वह साकार रूप में तो कृष्ण के रूप में लीलाएं करता हुआ हमें दिखता है, और कहीं कहीं उसी को अखंड अविनाशी अविगत पुरुष कहकर वे उसके निर्गुण रूप की ओर भी संकेत करते हैं। तो सूरदास ने एक पद में, अब हमें लगता है कि दोनों ही रूप सगुण और निर्गुण यानी श्री कृष्ण भी हैं और ब्रह्म भी है, तो ये दोनों ही रूप उनके एक उदाहरण में देखिए एक जगह मिलते हैं, हमें एक साथ उपस्थित मिलते हैं, निर्गुण भी और सगुण भी। उदाहरण देखिए, आदि सनातन हरि अविनाशी सदा निरंतर घट घट वासी पूरन ब्रह्म पुराण बखाने चतुरानंद शिव अंत न जाने। तो यहाँ पर वो सगुण भी हो गए और निर्गुण भी हैं हरि ब्रह्म। तो इस तरह से दोनों ही रूप सूरदास के उपास्य हैं, कहीं कृष्ण बन जाते हैं, कहीं वो ब्रह्म हो जाते हैं, अविगत अविनाशी पुरुष हो जाते हैं। और सूरदास के अन्य पदों में उनकी भगवान की जो पतित पावनी प्रकृति है, अर्थात पतितों का उद्धार करने वाली, पतितों को मोक्ष दिलाने वाली जो प्रकृति है और उनकी जो शक्ति है, भगवान की अपार शक्ति है, उसका बार बार उल्लेख हमें मिलता है। सूरदास के जो कृष्ण हैं वे सभी पतितों को तारने का, उनके तारण का कार्य करते हैं और काम क्रोध मद आदि कुभावों को नियंत्रित करने में भी समर्थ हमें दिखते हैं। और ऐसे आराध्य का सूर्य को बहुत भरोसा भी है, बहुत विश्वास भी है, इसीलिए वे किसी भी अन्य देवता की उपासना का विचार अपने मन में भी लाते नहीं हैं, सोचते तक नहीं है कि किसी अन्य देवता की उपासना की जाए। कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। या फिर एक जगह कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो इस तरह से कहीं भी जाना नहीं चाहते कृष्ण को छोड़कर। अब सूरदास ने अपने आलंबन का महत्व और अपनी दीनता का वर्णन बार बार किया है। एक पद में उन्होंने परब्रह्म के विराट रूप का भी वर्णन किया है, परब्रह्म के विराट रूप का भी चित्रण उन्होंने एक स्थल पर किया है। और यह जो विराट रूप है, ये ब्रह्म जो है, ये सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। एक उदाहरण देखिए, नयनन निरख श्याम स्वरूप रयो घट घट व्याप सोई ज्योति रूप अनूप, चरण सप्त पताल जाके शीस है आकाश, सूर्य चंद्र नक्षत्र पावक सर्वतासु प्रकाश। तो इस तरह से देखते हैं कि ब्रह्म का जो स्वरूप है सूरदास के पदों में, सूरदास के काव्य में, वह दोनों प्रकार का है, कहीं निर्गुण हो गए दिखते हैं और जहां साकार है वे कृष्ण के रूप में है। अब इस क्रम में दूसरा बिंदु जिसका हमें अध्ययन करना होगा वह है जीव का। आचार्य वल्लभ की तरह जीवों का स्पष्ट विभाजन तो सूरदास ने नहीं किया है, लेकिन उनके काव्य में मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव आदि का उल्लेख मिलता है। हालांकि सूरदास मानते हैं कि जीव परब्रह्म कृष्ण का अंश है, रहो घट घट व्यापी सोई ज्योति रूप अनूप। और एक बात और है कि परब्रह्म का, ब्रह्म का चेतन अंश होते हुए भी माया के प्रभाव से, अज्ञान के प्रभाव से जो जीव है वह अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है।
तो इसी कारण से सूरदास भी कबीर की तरह से कहीं-कहीं मृग और कस्तूरी के जो अप्रस्तुत हैं उनका प्रयोग भी करते हैं समझाने के लिए। वे कहते हैं, रेमन आपको पहचान सब जन्म ते भ्रमत खोयो, अजहू तो कछु जान, ज्यों मृगा कस्तूरी भूले, सुतो ताके पास। लेकिन भगवान की कृपा होने से ये जो जीव है वह अविद्या से, माया से, इन सब से मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। पर इस सब के लिए गुरु की कृपा होना भी आवश्यक है और यही बात कबीर ने भी कही थी। तो सूरदास कहते हैं, अपुन पो आपुन ही मैं पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चितयो जब चेतन हुए करी, अपने ही तन छायो। तो इस तरह से सूरदास कबीर की तरह से ही, कबीर की भांति ही वे भी कहते हैं कि जो गुरु की कृपा है उसी की सहायता से, गुरु की कृपा होने पर ही व्यक्ति अविद्या से, माया से छूट जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। अब सूरदास के काव्य में पुष्टि संप्रदाय की स्थापनाओं के संकेत भी हमें बार बार मिलते हैं और ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में बहुत कम है, बल्कि संकेत के या व्यंजनाओं के रूप में अधिक है। तो सूरदास उसी जीव को मुक्त मानते हैं जो भगवान के दर्शन और उसकी निकटता का उत्सुक है। ब्रज की गोपियां कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित है और उन्हें हम पुष्टि जीव की कोटि में मान सकते हैं। कृष्ण के लीला धाम में पहुंचना ही सालोक की मुक्ति है और कहते हैं, गोपियां कहती हैं, चली सखी तिहि सरोवर जाहि, जिहि सरोवर कमल, कमला रवि बिन बिकसाही। और भक्ति का जो ध्येय है वह प्रभु के चरणों की निकटता पाकर मुक्ति है। तो इस तरह से सूरदास के ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप उनके काव्य में मिलते हैं और जो जीव है उस जीव भी किस तरह से गुरु की कृपा पाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और वही आत्मज्ञान उसे ब्रह्म तक, ईश्वर तक, कृष्ण तक ले जाता है, ये तथ्य सूरदास के काव्य में मिलता है। इसके अतिरिक्त अगला बिंदु एक और हम देखेंगे, जगत का। सूरदास ने जगत को भी गोपाल का अंश माना है, कृष्ण का अंश माना है और उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही मानी है। पर एक विशेषता यह है कि सूरदास जगत को मिथ्या नहीं मानते। वे कहते हैं, सो जग क्यों मिथ्या कही जाए, जहां तरे तुमरे गुण नाम। तो यह उनके काव्य में थोड़ी सी अलग बात है, थोड़ी विशेष बात है ये। और दूसरे स्थलों पर भी वे जगत को ब्रह्म से उत्पन्न मानते हैं। ब्रह्म की उत्पत्ति मिथ्या या निस्सार कैसे हो सकती है? जब ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हो रहा है तो यह जगत भी मिथ्या कैसे हो जाएगा? कहते हैं, मैं मेरी यह हरि की माया, सकल जीव जग यही नचाया। अब सूरदास जगत और संसार में भी भेद करते हुए दिखते हैं। वे कहते हैं, जगत के विषय में, सृष्टि के विषय में वे कहते हैं कि खेलत खेलत चित्त में आई सृष्टि करन विस्तार। ब्रह्म के लिए की ओर संकेत है कि खेलते खेलते अनायास ही उन ब्रह्म के मन में सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा आई। या फिर एक जगह और कहते हैं, आदि निरंजन निराकार, को होतो ना दूसर,
रचो सृष्टि विस्तार, भई इच्छा एक अवसर। अच्छा, सूरदास कई स्थलों पर संसार के मिथ्या होने का भी उल्लेख करते दिखते हैं। वे कहते हैं, जीव को सावधान करते हैं और कहते हैं कि सांसारिक आकर्षण से उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यह भी एक विशेष बात हो गई है। अरे मन मूरख जन्म गवायो, यह संसार सुआ से मर ज्यूं, सुंदर देख जुधायो, चाखन लाग्यो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। तो यहाँ पर संकेत है कि संसार सच नहीं है, संसार जो है वो मिथ्या है। तो इस तरह से सूरदास के विचार जगत को लेकर कभी अस्पष्ट से दिखते हैं, कभी तो जगत को मिथ्या मानने से इनकार करते हैं कि वह जगत तो ब्रह्म का ही उपजाया हुआ है, ब्रह्म का ही बनाया हुआ है, तो फिर वह मिथ्या कैसे हो सकता है? जो ब्रह्म ने, सत्य ने बनाया है, वह मिथ्या कैसे होगा? और दूसरी ओर कहीं कहीं ये भी कहते दिखते हैं कि संसार मिथ्या है, इसमें मन लगाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बेकार का है, हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। अब अगला बिंदु इसी क्रम में है माया का। अपने गुरु वल्लभाचार्य की तरह सूरदास ने भी ब्रह्म को की शक्ति माया को बताया है। माया ब्रह्म की शक्ति है और इसके दोनों रूपों को उन्होंने स्वीकार किया है, अविद्या माया और विद्या माया। अब इनमें अंतर क्या है कि अविद्या माया तो जीव को ईश्वर से विमुख करती है और संसार के बंधन में बांधती है, और जो विद्या माया है वह जीव को स्वरूप ज्ञान और अक्षर ज्ञान कराती है। तो अविद्या नष्ट होने से केवल संसार का नाश होता है। सूरदास माया को हरि या गोपाल की शक्ति मानते हैं, जिसने पूरे जगत को अपने वश में कर रखा है। सूरदास कहते हैं, गोपाल तुम्हारी माया महाप्रबल, जिहि सब जग बस कीन्हो। तुम्हारी माया ने पूरे संसार को बस में कर रखा है, तो यह जो है सबसे प्रबल है, महाप्रबल है। इसी तरह से जो माया है वह कोई दिव्यात्मा जो है वह भी इस माया के प्रभाव से बच नहीं पाती है। नारद जैसे महाज्ञानी भी, शंकर जैसे अवतार, हरि के रूप, वे भी कभी माया के फेर में पड़ जाते हैं। सूरदास कहते हैं, नारद मगन भये माया में, ज्ञान बुद्धि बल खोयो, शंकर को मन हर्यो कामिनी, सेज छाड़ भू सोयो। तो अब इस माया से तो वही उबर सकता है, इससे तो वही बच सकता है जिसे कृष्ण की कृपा रूपी संजीवनी प्राप्त हो जाए। कहते हैं, जिन श्याम संजीवनी पायो, अर्थात जिसने श्याम कृष्ण की संजीवनी, श्याम रूपी संजीवनी पाली है, उनकी कृपा रूपी संजीवनी पाली है, वही इस माया से उबर सकता है। इसलिए सूरदास कृष्ण से ही प्रार्थना करते हैं कि इस अविद्या माया से मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। माधो नेकु हटको गाई, वे आश्वस्त हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भगवत कृपा से माया का छुटकारा हो जाएगा। कहते हैं, नमो नमो हे कृपा निधान, चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारे, मिट गयो तम अज्ञान, मोह निशा को लेस रहो नहीं, भयो न ही भयो विवेक निदान, मैं मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह अभिमान। तो इस तरह से सूरदास जी माया पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, माया के विषय में उनके ये विचार है। और कुल मिला के हम सूरदास के काव्य के दार्शनिक पक्ष पर बात करते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि सूरदास सगुण उपासना को, यानी कृष्ण की उपासना को ही श्रेयस्कर मानते हैं, सबसे उचित मानते हैं, क्योंकि हर बंधन से, हर माया से मुक्ति दिलाने वाले, दूर कराने वाले कृष्ण ही है। पर यह बात है कि वे सूरदास मूलतः कवि नहीं है,
मूल रूप से कवि नहीं है, भक्त कवि हैं, दार्शनिक नहीं है, पर उनके काव्य में जो गुरु के दीक्षा के प्रभाव से, गुरु के उपदेशों के प्रभाव से जो विचार आ गए हैं, वह सहज में ही वे विचार उनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं के अंतर्गत हम दर्शन की बिंदु खोज लेते हैं और उन पर अपनी बात करते हैं।